रूस के लूना 25 से पहले चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान-3। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ने किया दावा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से भेजे गए चंद्रयान-3 ने चांद की कक्षा में प्रवेश कर लिया है। वहीं 11 अगस्त को रूस ने भी चांद के लिए अपना लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया था। चंद्रयान-3 और रूस के लूना 25 को चांद के उफी दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है, जहां करोड़ों सालों से सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है और जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में इस मिशन का यह पल बेहद हैरत अंगेज कर देने वाला होगा। हालांकि दोनों के बीच लैंडिंग की दूरी करीब 120 किलोमीटर की होगी। दोनों के एक ही दिन चांद की सतह पर उतरने के दावे किए जा रहे हैं। चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचने में लग रहे करीब 27 दिन। एक तरफ भारत के चंद्रयान-3 को चांद पर पहुंचने में करीब 27 दिनों का वक्त लग रहा है, तो वहीं लूना 25 केवल 10 से 11 दिनों में चांद पर लैंड कर सकता है। दरअसल इसे बहुत ही शक्तिशाली सोयूज 2.1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जो लूना 25 को धरती की कक्षा की परिक्रमा के बगैर सीधे चांद के ऑर्बिट में पहुंचाएगा। दोनों अंतरिक्षयान चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ऐसे में चंद्रयान-3 और लूना 25 में कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहले उतरेगा, इसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा छिड़ गई। यह चांद का एक ऐसा हिस्सा है जहां आज तक किसी भी देश का लैंडर नहीं पहुंच सका है। ऐसे में चंद्रयान-3 और लूना 25 की लैंडिंग एक दूसरे के प्रतिद्वंदिता के तौर पर भी देखी जा रही है। इसी को लेकर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक तपन मिश्रा का मत है कि रूस के चंद्रयान मिशन से हमारे चंद्रयान-3 का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसे प्रतिद्वंदिता के तौर पर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रयान-3 लूना 25 के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी मिशन है। चंद्रयान-3 मिशन की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए तपन मिश्रा कहते हैं, भारत के इस महत्वाकांक्षी अभियान में केवल 615 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जो देश के अंदर एक छोटा सा फ्लाईओवर निर्माण के खर्च के बराबर है। इतनी कम राशि में हमारा मिशन चांद की उस हिस्से के लिए निकला है जहां दुनिया का कोई देश आज तक नहीं पहुंचा। ऐसे में लूना 25 का चंद्रयान-3 से कोई मुकाबला ही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह तेजी से दुनिया में आगे बढ़ रहे भारत के लिए गौरव का क्षण है। जब चंद्रयान-3 तय समय से पहले चांद की सबसे निचली कक्षा में जा पहुंचा है। इस पहलू को वैज्ञानिक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि चांद की आखिरी कक्षा में जब चंद्रयान-3 को पहुंचाना था, तो उसके काफी पहले उसके कक्ष की गणना कर इसरो के वैज्ञानिकों ने इंजन फायरिंग कर उसे पहुंचा दिया है। ऐसे में अगर इसरो चाहे तो तय तारीख से 4 दिन पहले ही मौजूदा साइंटिफिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए 0 एरर के साथ चंद्रयान-3 को शेड्यूल लैंडिंग साइट पर उतार सकता है। दरअसल इस अति महत्वाकांक्षी मिशन को लूना 25 के प्रतिद्वंदिता से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है, इसलिए रिस्क नहीं लिया जाएगा। चंद्रयान-3 से कई गुना महंगा है रूस का लूना 25 मिशन। उन्होंने कहा है कि जितनी कम कीमत में हमारा चंद्रयान चांद पर गया है, उससे कई गुना अधिक कीमत रूस के लूना 25 पर लगी है। इसके अलावा हमारा यह मिशन महज 3 साल में प्लान किया गया, जबकि रूस ने अपना लूना 25 मिशन को 1990 के दशक से ही प्लानिंग और प्रक्रिया शुरू कर दी थी। उसके अलावा लूना 25 की लॉन्चिंग में कम से कम 160 मिलियन रुपए का खर्च हुआ है, जो चंद्रयान के बजट से कई गुना अधिक है। इसीलिए हमारा चंद्रयान मिशन लूना 25 के मुकाबले अधिक महत्वाकांक्षी और देश को गौरव करने वाला है। चंद्रयान-3 की प्रक्षेपण तकनीक दुनिया में सबसे किफायती। तपन मिश्रा बताते हैं कि जैसे लूना 25 को लॉन्च करने के लिए अति शक्तिशाली रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, जो सीधे धरती की कक्षा से उपग्रह को ले जाकर चांद की कक्षा में प्रवेश करा सकता है, वैसी तकनीक हमारे पास मौजूद नहीं है। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य बना है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव हमेशा विशेष रुचि का विषय रहा है। इस जगह के कुछ इलाके में छाया रहती है और कुछ अंधेरा। छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है कि यहाँ पर बर्फ जमी रहती है।
चांद के दक्षिणी ध्रुव के इलाके में कई ऐसे गड्ढे बने हुए हैं जिनके अंदरूनी हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दावा किया है कि अरबों सालों से चंद्रमा के साउथ पोल के कुछ गड्ढों पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है। इस जगह पर तापमान -203 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। रूस का लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। इसके अलावा लूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। साथ ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है जिसे लूनर साउथ पोल कहते हैं। विज्ञान पत्रकार ने दी अहम जानकारी। सवाल ये है कि आखिर चंद्रयान 3 के मुकाबले लूना 25 इतनी जल्दी चांद तक का सफर कैसे तय कर सकता है। इसकी जानकारी विज्ञान पत्रकार पल्लव बागल ने दी है। उन्होंने कहा है कि रूस का एक रॉकेट ज़्यादा ताकतवर और बड़ा है। जानकारी के मुताबिक लूना 25 का आकार एक छोटी कार के बराबर है। लूना 25 में रोवर और लैंडर है। इसके लैंडर का वजन 800 किलोग्राम है। वेलोसिटी ज़्यादा होने से बढ़ती है रॉकेट की रफ्तार। उन्होंने आगे कहा, चंद्रयान 3 का रॉकेट छोटा है जिसकी वजह से हमारे देश का रॉकेट इतना वेलोसिटी उत्पन्न नहीं कर सकता। वेलोसिटी ज़्यादा होने से रॉकेट की रफ्तार